अब देखिए, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, मतलब एसडी, और इसका सिंबल क्या होता है, तो देखिए ये आपको सिंबल भी ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है, इसे सिग्मा कहा जाता है। तो सिग्मा इज सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर हम देखें वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है इस कॉन्सेप्ट में, एस डी बाई मीन इंटू 100। देखिए एम डी में क्या था, मीन मीडियन मोड, 3 कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, बट यहाँ पे एस डी के केस में सिर्फ मीन का यूज़ होता है, एस डी बाई मीन इंटू 100। और इसे सी वी भी कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो एग्जाम में हो सकता है आपको क्वेश्चन में सी वी वर्ड मैंशन हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की, इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका सीए इंटर के एग्ज़ाम्स में और सीए फाइनल के सिलेबस में भी आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझना है, और रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो हम ये मीन का स्क्वायर भी कह सकते हैं, बट इस यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, पहले सबका स्क्वायर होगा देन सम होगा। वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस तो एच डी का स्क्वायर होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये टर्म आ जाएगी। तो देखिए, अगर इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करें यहाँ पर, तो अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज़ दी हुई है, तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, हर एक वैल्यू का स्क्वायर का सम करना है। तो आप यहाँ पर पहले हर एक वैल्यू का स्क्वायर करके उसका सम कर लीजिए, जो कि आपका आ रहा है 5939। फिर उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे हमारा स्क्वायर का सम हो गया, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, सम। फिर आप इसका डायरेक्ट सम कर लीजिए, और इसका डायरेक्ट सम हमारे पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हमने देखिए स्क्वायर का सम कर लिया। स्क्वायर का सम मतलब इन सभी डिजिट का स्क्वायर का सम। तो देखिए इसका मतलब क्या है, सभी का आपको इंडिविजुअली स्क्वायर करके फिर सम करना है। बट अगर आपको इसमें डाउट हो कि इनका स्क्वायर का सम कैलकुलेटर पे कैसे शॉर्ट ट्रिक से किया जाए, तो वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली स्क्वायर करके फिर सम करना है, दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर। और सिग्मा एक्स का मतलब डायरेक्टली सम है। बस ये बात ध्यान रखिएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब सम का स्क्वायर नहीं है, 143 का स्क्वायर ये नहीं आएगा। फिर उसके बाद एस डी का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो यहाँ पे स्क्वायर का सम बाय में एन माइनस सम बाय एन का होल स्क्वायर। तो बस अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो एस डी आएगा 19.23। ये हमारा एस डी हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बट इसका जनरल ना इस तरीके का तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें एस डी ऑफ एन नेचुरल नंबर ऑलरेडी गिवन है, आपको यहाँ पे n फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें एस डी का पता है, एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ही क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 1 बाई में 12 का स्क्वायर रूट। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन से करना है, मतलब जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 14, तो आप यहाँ पे 14 डायरेक्टली कैलकुलेटर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अप्लाई करके देख लीजिए कि 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू इक्वल हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 12, देन इसका रूट 3.46 आ रहा है। तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है। अब ऐसे ही बी ट्राई करिए, 15 चेक करिए। तो अगर आप 15 से चेक करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 15 आंसर हुआ। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको ये वाला क्वेश्चन बस आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐसे ही नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक, एस डी ऑफ 2 डिजिट। अगर 2 डिजिट की बात हो तो एस डी का आप ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट का हाफ। और लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट क्या होता है, रेंज, तो हाफ ऑफ रेंज। तो देखिए अगर 2 डिजिट दी हुई है, आप बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है एस डी ऑफ 4 और 8 निकालना है, तो इसका एस डी डायरेक्टली क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस बाय 2। तो ये ज़्यादा ईजी हो, 2 आ गया इसका आंसर। बट अगर आप बेसिक फॉर्मूला लगाते तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एस डी इफ एवरेज इज। एवरेज गिवन है, इसका मतलब इससे देखिए हमें ये पता चलता है ना, 2 डिजिट हैं और दोनों डिजिट क्या है, 2 और 7। तो एस डी 2 और 7 का क्या होगा, हाफ ऑफ डिफरेंस, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। बिल्कुल सिंपल।
तो यहाँ से हमें डिजिट्स पता चल रही है, 2 और 7 डिजिट्स हैं, तो इनका हाफ करना है और बाय में क्या करना है 2, तो 2.5 हमारा SD हुआ। अब अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कंबाइंड SD, इसी को हम कंबाइंड SD को पुल्ड SD, ग्रुप्ड SD भी कहा जाता है। आपको इसके तीनों नाम याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आए कि पुल्ड मेजर कौन सा है डिस्पर्जन का, तो पुल्ड मेजर जो है वो सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो है हमारा SD। तो पुल्ड मेजर SD होता है, जिसमें आपको अगर 2 अलग अलग ग्रुप के SD गिवन है तो उससे हम कंबाइन करके शॉर्टकट से पूरे ग्रुप का SD निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला समझते हैं हम, और ये मत सोचिएगा कि ये थोड़ा सा लेंदी है तो ये एग्ज़ाम में नहीं आ सकता आपके। अगर हम CA एग्ज़ाम की बात करें, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार आए हुए, आप PYQ चेक कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिए इसका कंबाइंड SD का फॉर्मूला होता है N1 D1 का स्क्वायर, फर्स्ट SD का स्क्वायर, N2 के मल्टीप्लाई होगा सेकेंड का डिफरेंस और सेकेंड के SD, इन दोनों का स्क्वायर का सम, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म, देन होल का रूट। तो देखिए अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा, उसके लिए देखिए पहले हम ये डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है, कंबाइन मीन में से फर्स्ट वाले का मीन लेस होगा, वो डिफरेंस फर्स्ट आ गया, और कंबाइन मीन में से सेकंड का मीन लेस होगा, वो सेकंड डिफरेंस। तो अब इसको अप्लाई एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, वो ज़्यादा ईजिली और ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। तो देखिए अगर आपको ये डाटा गिवन है तो सबसे पहला तो आपको निकालना पड़ेगा कंबाइन मीन। कंबाइन मीन का हमने टॉपिक समझा था सेंट्रल टेंडेंसी की वीडियो में, तो अगर आपको इसमें डाउट हो वो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बट अब देखिए कंबाइंड मीन की बात करें तो डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे हम सम ले लेते हैं N1x1 N2x2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो हम इनका कंबाइन मीन निकाले, ये आ रहा है 6.2। अगर कंबाइन मीन 6.2 है तो देखिए D1 मतलब फर्स्ट डिफरेंस। अब फर्स्ट डिफरेंस का मतलब देखिए कंबाइन मीन को लेस करना आपको फर्स्ट मीन से, तो फर्स्ट डिफरेंस आ रहा है 1.2। ऐसे D2 क्या होगा, कंबाइन मीन का लेस करना है सेकंड डिफरेंस से, मतलब सेकंड मीन से, तो ये आ रहा है D2.8। तो देखिए इसे हमने नेगेटिव नहीं लिया क्योंकि फॉर्मूले में वैसे भी स्क्वायर का सम करना है, तो आप इसे नॉर्मली पॉजिटिव लिख लीजिए, आपको यहाँ पे साइन को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अगर हम कंबाइंड SD का फॉर्मूला अप्लाई करें तो देखिए कंबाइंड SD का हमारा फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल। आप इसे ऐसे समझिए, फर्स्ट के नंबर ऑफ टर्म उसको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट की 2 ही चीज़ें लेनी है, उसका SD और D1 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर प्लस SD का स्क्वायर, प्लस में सेकंड की नंबर ऑफ टर्म, सेकंड का डिफरेंस का स्क्वायर और सेकंड का SD का स्क्वायर, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ टर्म दैट इज़ 50। बस अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, वो हमारा कंबाइंड SD की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये भी, ठीक है। बस आपको इसके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करने होंगे। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो कैलकुलेटर पे 1.2 इंटू इक्वल प्लस 100 इंटू 20, उसको आप M प्लस में ले लीजिए। देन ऐसे ही इसको सॉल्व करके इसको भी M प्लस, फिर MRC करेंगे तो इन दोनों का क्या आ जाएगा टोटल, डिवाइड में 50 देन रूट, तो डायरेक्टली आपका इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट सॉल्व करके आंसर आ रहा है 11.29। तो आप जितना कम नोट करेंगे उतना आपका एग्जाम में टाइम सेव होगा और उतने मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो अच्छा होगा कि आप कैलकुलेटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें मैथ्स के एग्जाम में। अब हम मूव करते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, करेक्शन इन SD। मतलब अगर मान लीजिए SD की कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई है, मतलब आपने यहाँ पर कोई मिस्टेक कर दी, आपने गलती से, देखिए जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, SD गिवन है, मीन गिवन है, N गिवन है, 15 इज़ बाय मिस्टेक कंसिडर्ड एज 25, तो 25 रॉन्ग है और 15 करेक्ट। तो हमें 25 को हटाना है और 15 को यहाँ कंसिडर करना है। अब करेक्ट SD निकालना है, तो करेक्ट SD निकालने के लिए देखिए इसका मतलब ये SD रॉन्ग है, तो करेक्ट SD निकालने के लिए आपको इसका SD का पहले तो फॉर्मूला समझिए कि SD का हमारा फॉर्मूला था क्या। तो SD का हमारा फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको इसमें करेक्शन करनी है तो आपको 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एक स्क्वायर का सम और एक सम। अगर जैसे ही आप इन दोनों वैल्यू को करेक्ट कर देंगे, जस्ट आपको यहाँ पे ये दोनों वैल्यू करेक्ट वैल्यू पुट करनी है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो बस हमें इन दोनों वैल्यू को करेक्ट करना है। तो देखिए इन दोनों वैल्यू को करेक्ट करने के लिए पहले हम ये रॉन्ग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए हमारा अब मेन पॉइंट है, आपको ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर फाइंड करना है और इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। तो अब देखिए इन दोनों को कैसे फाइंड करेंगे हम। पहली बात तो देखिए सिग्मा एक्स तो डायरेक्टली इस तरीके से आ जाएगा कि मीन इंटू नंबर ऑफ टर्म,
तो मीन को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स मीन इंटू नंबर ऑफ टर्म, तो 20 इंटू 30 दैट इज 600। और अगर हम बात करें सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर के लिए आपको एस डी का ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें गलत एस डी दिया हुआ है 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें पता नहीं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म 30 माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का मतलब मीन ही होता है ना, डायरेक्टली मीन रख देते हैं उसका स्क्वायर। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो पहले देखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, देन उसके बाद 20 का स्क्वायर ऐड होगा। पहले तो स्क्वेयरिंग हो जाएगी, फिर 20 का स्क्वायर वहाँ जाके ऐड होगा, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 30, फिर 30 इंटू हो जाएगा, वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये आ रहा है हमारे पास 15,000, ठीक है। तो देखिए ये दोनों इनकरेक्ट वैल्यू आ गई। अब इन दोनों में क्या करते हैं हम, करेक्शन। तो देखिए करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारी सभी टर्म्स के स्क्वायर का सम है। तो इसका मतलब हमने 25 का इसमें स्क्वायर ऐड किया होगा, जो कि हटाने, जो कि गलत है। और 15 का स्क्वायर क्या करना है, प्लस करना है। तो बस यहाँ पे 25 का स्क्वायर हटा देते हैं, 15 का स्क्वायर प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा 14,600। ऐसी करेक्ट सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा, सिंपल, इसमें हमने सभी डिजिट का डायरेक्टली सम किया हुआ है। तो इसमें हमने 25 ऐड कर रखा होगा, वो हटा देते हैं और 15 ऐड कर देते हैं, तो ये आ रहा है 590। अब हमें करेक्ट एस डी निकालना है, तो करेक्ट एस डी का फॉर्मूला लगा देते हैं, मतलब नॉर्मल एस डी का फॉर्मूला, बस उसमें करेक्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई में एन, एन में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, माइनस सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, बस ये हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट एस डी। तो ये कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बट स्टिल अगर आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना हो तो वो आप हमें बता दीजिएगा। रीज़न मीन ये जस्ट एक रिवीजन वीडियो है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में समझेंगे एक एक टॉपिक को तो ये वीडियो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अगर हम सीवी के एनालिसिस की बात करें, मतलब देखिए अगर आपको कहा हुआ है क्वेश्चन में कि ए का सीवी क्या है, ज़्यादा है बी के सीवी से, तो हम दो कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं। पहली बात तो देखिए सीवी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मतलब चेंज किस में ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पहला कंक्लूजन, ए इज़ मोर वेरिएबल देन बी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए ज़्यादा चेंज हो रहा है, ए इज़ मोर वेरिएबल देन बी, फर्स्ट पॉइंट। और हम ये भी कह सकते हैं ना, बी इज़ मोर कंसिस्टेंट, क्योंकि बी में चेंज कम हो रहा है, तो बी ए से ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि कौन ज़्यादा वेरिएबल है और कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट। और अगर ए ज़्यादा वेरिएबल है तो बी क्या होगा, लेस वेरिएबल, ठीक है। तो ये दो कंक्लूजन ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो आपका इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, देखिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा, एक्स और वाई का नंबर ऑफ टर्म, मीन और एस डी दिए होंगे। आपसे पूछा होगा कि कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कौन ज़्यादा वेरिएबल और कौन ज़्यादा बेटर है। अब ये बेटर का क्या आंसर होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम दोनों के सीवी निकाल लेते हैं। एक्स के सीवी की बात करें, सीवी का फॉर्मूला ही क्या था, एस डी बाई मीन इंटू 100। तो सिंपल हम यहाँ पे एस डी बाई मीन इंटू 100 कर लेते हैं, दोनों का सीवी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा x का आ रहा है CV 25% और y का आ रहा है 13.33%। तो देखिए इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन है, तो देखिए जिसमें कम चेंज होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सेकंड में वेरिएबल कौन है ज़्यादा, मतलब चेंज कौन हो रहा है ज़्यादा, तो x। और थर्ड वन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि बेटर कौन है। अब बेटर हमेशा वो माना जाएगा जो कंसिस्टेंट है, डजेंट मैटर कि वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बट जो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। और ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन था, वाई, तो इसलिए वाई इसका आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अगर मूव करें तो देखिए आपको ध्यान रखना है, एस डी के 3 तरीके से फॉर्मूलाज रीड किए जाते हैं। जो हमने अब तक फॉर्मूला समझा है वो है डायरेक्ट मेथड। अज्यूम्ड मीन के केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हर एक वैल्यू में से एक अज्यूम्ड मीन लेस करते हैं। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, आपको ऐसे ही याद रखना है, बस x की जगह क्या हो जाएगा, dx, बिल्कुल डिटो फॉर्मूला। बस एक्चुअल मीन के केस में क्या होगा, मतलब हम हर एक वैल्यू में से एक्चुअल मीन लेस करेंगे। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे कि हमें पता है x में से जब भी आप एक्चुअल मीन लेस करके उसका सम करते हैं ये हमेशा ज़ीरो होता है। ये ज़ीरो होगा तो इस वजह से ये जो राइट साइड है ये ज़ीरो नहीं हो जाएगी, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डिफरेंस का सम बाय में n, तो ये तो ज़ीरो होता है।
इस वजह से यहाँ पर देखिए सिर्फ लेफ्ट साइड आएगा। अगर आप इसे ऐसे याद करेंगे तो याद रखना बहुत आसान होगा। अगर हम कंप्लीट एसडी का फॉर्मूला देखें, देखिए यहाँ पे स्क्वायर का सम माइनस सम बाय में एन का होल स्क्वायर ना, बट ये तो जीरो होता है, इसलिए इसमें हमेशा सिर्फ क्या आएगी, लेफ्ट साइड। तो ये सिर्फ लेफ्ट साइड आई है इसमें डेविएशन की, राइट साइड जीरो हो गई। तो आप इसे ऐसे याद रखिए कि ये तीनों फॉर्मूले सेम ही हैं, बस एक्चुअल मीन के केस में राइट साइड क्या होती है, जीरो, तो सिर्फ लेफ्ट साइड आएगी। ठीक है, तो वैसे ही आपका बेसिक सबसे ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ होता है आपका कोरिलेशन रिग्रेशन में, इसमें इसके क्वेश्चन कम आते हैं। और अगर हम बात करें डिस्पर्जन चैप्टर में, इसका मेनली अज्यूम्ड मीन के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या डायरेक्ट मेथड के। तो देखिए अगर हम अज्यूम्ड मीन के क्वेश्चन की बात करें किस तरीके से आ सकते हैं और कहाँ कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा हुआ है सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़, मतलब डेविएशन का जो सम है वो है 50, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ये आपको दिया हुआ है 620, एन दिया हुआ है, अज्यूम्ड मीन मतलब ए दिया हुआ है आपको 10। अब आपको CV और SD निकालना है। तो देखिए अभी अभी हमने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सेम होता है, सिग्मा DX स्क्वायर बाय में n माइनस सिग्मा DX बाय n का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सिग्मा DX स्क्वायर बाय में नंबर ऑफ टर्म माइनस सिग्मा DX बाय में n का होल स्क्वायर देन होल का रूट। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 6.08। बट देखिए CV पूछा हुआ है, अब CV के लिए हमें मीन चाहिएगा ना। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्ट मेथड में मीन होता है, बट अज्यूम्ड मीन में ये मीन नहीं होता। मीन का अज्यूम्ड मीन के केस में फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा D बाय में n, तो वो यूज़ करना पड़ेगा हमें। A हमें दिया हुआ है 10 प्लस सिग्मा D बाय में n, तो हमारा मीन हुआ 15। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट्स। अब CV की बात करें, CV बिल्कुल सिंपल, SD बाय मीन इंटू में 100। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 40.53% ये हमारा CV हुआ। तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में इसका फॉर्मूला क्या होता है, बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सेम फॉर्मूला, बस एक्स स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस सम ऑफ एक्स इंटू एफ डिवाइड बाय सम ऑफ एफ का होल स्क्वायर। तो हर जगह फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कंटिन्यूस में भी डिट्टो फॉर्मूला होता है, बस एक्स की जगह मिड वैल्यू का यूज़ होगा। तो यहाँ पे हर एक टर्म की मिड वैल्यू का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन समझते हैं अगर हम। तो देखिए अगर आपको ये डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लिया करिए, उससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डिवाइड बाई सम ऑफ एफ माइनस सिग्मा एक्स इंटू एफ डिवाइड बाई सम ऑफ एफ का होल का स्क्वायर देन होल का रूट। तो देखिए एक तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू एफ, मतलब x की वैल्यू का स्क्वायर होगा इनटू में फ्रीक्वेंसी। तो बिल्कुल सिंपल, देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर, सिर्फ x का स्क्वायर होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। x का स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी, तो 30 का स्क्वायर इनटू 6, तो ये हमारे पास हो गया 5400। सेम चीज़ चलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ x का स्क्वायर करके सम करना है। तो यहाँ इसका हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एफ का सम, और ऐसे ही देखिए x इंटू एफ का सम। तो यहाँ पर जस्ट x और f का मल्टीप्लाई करके उसका सम हो जाएगा। तो ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में कर सकते हैं, आपको ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको वैल्यू क्या लेनी है उसमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसका आप सम कर लीजिए, देन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आ रहा है 10.61, ये हमारा SD हुआ। और देखिए ऐसे ही अगर हम एक कंटिन्यूस सीरीज़ में करके देखें तो कंटिन्यूस सीरीज़ में भी बस यहाँ पे आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी है पहले। तो आप यहाँ पर हर एक इंटरवल की मिड वैल्यू फाइंड कर लीजिए। उसके बाद सेम तरीके से आपको सेम डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला लगाना है और SD कंप्यूट करना है। तो इस क्वेश्चन का SD आप कंप्यूट करके हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर हम बताएंगे आपको कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। तो अब देखिए यहाँ पर अब तक हमने जो समझा, SD पे ओरिजिन का इम्पैक्ट नहीं होता और स्केल का होता है, और वो भी सेम रेशो में, राइट। मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई होगा सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड भी, ठीक है। और ऐसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV की बात करें, ओरिजिन का इम्पैक्ट होता है, स्केल का नहीं होता। और वेरिएंस जो होता है वो SD का ही स्क्वायर होता है, इसलिए जो SD पे इम्पैक्ट होगा वही वेरिएंस पे इम्पैक्ट होगा, ठीक है। अब इसको अगर हम अप्लाई करें, अब यहाँ पे देखिए वेरिएंस को भी समझना है हमें इस टॉपिक में। तो अगर y इक्वल्स टू a प्लस bx दिया हुआ है, SD का हमें पता है कि b का मैग्नीट्यूड इंटू SD ऑफ x,
बट वेरिएंस के केस में क्या होगा, देखिए वेरिएंस के केस में हम इन तीनों पे स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। अगर मैं बोथ साइड पे स्क्वायर करती हूँ तो देखिए एस डी ऑफ वाई का स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस ऑफ वाई। बी का स्क्वायर आ गया, मॉडुलस की ज़रूरत नहीं है ना, रीज़न बीइंग स्क्वायर करके तो वैसे ही पॉजिटिव आ जाएगी, और ये हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स। तो इस वजह से इसे ऐसे भी लिखा जाता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, इसके दो क्वेश्चन समझते हैं हम अलग अलग तरीके से। जैसे देखिए अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें y की इक्वेशन गिवन है, एस डी ऑफ एक्स गिवन है, मीन गिवन है, आपको सी वी ऑफ वाई निकालना है। जैसे अब तक हमने समझा, देखिए सी वी ऑफ वाई हमने एम डी में जैसे समझा था कोफिशिएंट के केस में, सी वी ऑफ वाई को डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता, उसके लिए आपको एस डी ऑफ वाई और वाई का मीन निकालना पड़ेगा। और एस डी ओ वाई के केस में हमें पता है एस डी पे सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड का इम्पैक्ट होता है, इसलिए एस डी ओ वाई क्या हो जाएगा 12। बट अगर हम वाई के मीन की बात करें, मीन पे हमेशा पूरी इक्वेशन का इम्पैक्ट होता है। मतलब आप क्या करेंगे, एक्स की जगह 8 पुट कर दीजिए एक्स का मीन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई का मीन। तो अगर हम सी वी की बात करें, सी वी ऑफ वाई इक्वल टू क्या होगा, एस डी ऑफ वाई बाय वाई का मीन इनटू में 100। तो इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको इसके लिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको पहले एस डी और मीन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सी वी ऑफ वाई निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब ऐसे देखिए नेक्स्ट, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है, वेरिएंस गिवन है, अब आपको डायरेक्टली वेरिएंस निकालना है। तो हमें पता है वेरिएंस के केस में हमेशा किसका इम्पैक्ट होता है, यहाँ पे स्क्वायर का। मतलब अब देखिए इसे आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर आपको वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है तो आप यहाँ क्या करेंगे, वाई के इक्वल में अगर आप एक्स को कन्वर्ट करते हैं तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हुई, दिस वन, राइट। वाई के इक्वल में देखना आपको, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्स के मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। तो बस यहाँ पे 16/9 इसका आंसर हुआ। या फिर आप दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको इससे समझने में दिक्कत हो रही है या फिर याद रखने में, तो एस डी ऑफ एक्स निकाल लीजिए 16 का रूट। अब इससे आप एस डी ऑफ वाई निकाल सकते हैं, और एस डी ऑफ वाई का हमें पता है ना सिर्फ मल्टीप्लाई का इम्पैक्ट होता है, तो 4/3 एस डी ऑफ वाई आ गया। तो वेरिएंस ऑफ वाई क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर, दैट इज 16/9। तो आपको जैसे सही लगे आप इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट टॉपिक, अगर क्यूडी एमडी एसडी का एक म्यूचुअल रिलेशन देखें तो देखिए अगर डाटा सिमेट्रिकल होता है तो 6 QD इक्वल टू 5 MD इक्वल टू 4 SD होता है। और इसी चीज़ को हम रेशो में देख सकते हैं 10, 12 और 15, ये रेशो होता है इनके बीच में, जिससे हमें ये पता चलता है QD सबसे कम होता है, फिर MD और फिर SD आता है। तो अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, क्वार्टाइल 1 दिया हुआ है, क्वार्टाइल 3 दिया हुआ है, SD निकालना है, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट कि ये सिमेट्रिकल ही डाटा पाएगा, क्योंकि डाटा ही ऐसा गिवन है। तो देखिए यहाँ पर क्वार्टाइल 3 और 1 से QD आ जाएगा। तो देखिए QD का फॉर्मूला अभी हमने समझा था, दोनों का डिफरेंस बाय में 2, तो ये आया 10। अगर QD 10 है तो SD क्या होगा, तो देखिए इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पता है 6 QD इक्वल टू क्या होता है, 4 SD। तो यहाँ पे QD की वैल्यू 10 है, डिवाइड बाय 4 वो हमारा SD हो गया, तो 60/4 हमारा SD आ गया। 15 इक्वल्स टू में SD, तो बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्पर्जन का कंप्लीट टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई टॉपिक डिटेल में समझना हो तो प्लीज़ बेझिझक आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।